So students, this was the distillation method. This method is called distillation. It is used for separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. यहाँ पे sufficient difference in their boiling point is very very important. यहाँ पे जो water का 100 था और एसीटोन का 56 है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में. यस, ऑलमोस्ट 50 डिग्री का डिफरेंस है. यस, तो जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आधा टेम्परेचर हुआ नहीं कि एक लिक्विड जो है वो बॉयल होकर चला जाता है. लेकिन जब ये तो था कि ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ही कम है, जैसे कि 25 केल्विन, बहुत ज़्यादा कम, तब क्या करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. रिमेंबर दिस, when the difference of the boiling point is more, then we will use only distillation method, but when the difference is less, we will use fractional distillation process. For example, separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, etc. The apparatus is similar to that of simple distillation, except that fractional column is fitted in between the distillation flask and the condenser. यहाँ पे everything is the same, बट यहाँ पे एक अलग चीज़ आ गई है, वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ओके, अब क्या है? यहाँ पे अंदर है कंडेंसर. सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विद अ ग्लास बीड्स. यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स, ग्लास की बीड्स है, छोटे छोटे बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली. अब ये बीड्स से क्या होता है स्टूडेंट्स? कंडेंस हो जाता है. यहाँ पे जो भी लिक्विड होती है, वेपर्स यहाँ पे आएंगे, कंडेंस होके वापस से उसके अंदर चले जाते हैं. अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे पानी और इथेनॉल जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन स्टूडेंट्स, तुमने देखा होगा कि पानी जो है वो बॉयल होने से पहले भी वेपर्स छोड़ता है. यस, फिर भी उसमें से वेपर्स आते हैं. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर रखा है. जब 70 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है, ओके, तो इथेनॉल के वेपर्स और पानी के वेपर्स दोनों ही ऊपर आएंगे. ओके, अब इथेनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके जो वेपर्स है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं. इवन वाटर के भी लिक्विड की फॉर्म में आएंगे. लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस पे इसके जो वेपर्स हैं इथेनॉल के, वो कंडेंस नहीं होंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है. अब वो कंडेंस नहीं हो सकता है, इसलिए इथेनॉल के वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और पानी के वेपर्स जो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही परफेक्ट गैसेस के फॉर्म में आते हैं, वो कंडेंस होकर वापस से फ्लास्क में आ जाएंगे. ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा स्टूडेंट्स. वापस से इथेनॉल के वेपर्स और पानी के वेपर्स ऊपर आएंगे. यहाँ पे कंडेंस होगा पानी का वेपर्स, क्योंकि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए परफेक्ट गैस के फॉर्म में आने के लिए, और इथेनॉल को जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है. इसलिए इथेनॉल के वेपर्स कंडेंस नहीं होंगे और वो आ जाएंगे इन द फ्लास्क. अंडरस्टूड? So this is distillation, fractional distillation process. Okay. Next one is, how can we obtain different gases from air? Air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation. Same thing over here. Fractional distillation process use करते हैं. Boiling point -180 डिग्री सेल्सियस, 186 and 196, बहुत ही कम है. तो इसी तरीके से जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है ना, वो पहले बाहर निकल जाता है. ओके, जैसे कि ऑक्सीजन है, सबसे कम है, तो वो पहले बाहर निकल जाएगा, फिर आर्गन, फिर नाइट्रोजन. सो दिस इज द वे टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. नेक्स्ट इज, हाउ कैन वी obtain pure copper sulfate from an impure sample?